क्लासेस साहब, जो कि बड़ी हैरानकुन तफसीलात हैं जो हमें ज़राए से मौसूल हुई हैं। अब तस्दीक भी कर दी इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने इनकी कि ये जो वाक़या हुआ समात के दौरान, जिसमें इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान थे और वो बानी पीटीआई को चार्जशीट पढ़ के सुनाते हैं। आई डोंट नो डिटेल्स जो हैं वो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे, उसमें क्या हुआ? इमरान खान साहब अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाए? बड़ी हैरान कौन ये डिटेल सामने आई हैं। तो अभी मेरी कुछ ज़राए से बात हुई है, खबर तो आ रही थी कि इस तरह का ये साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जब उनकी समाअत हो रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के केस में, जो उन पे तौहीन इलेक्शन कमीशन है, तो उस दौरान उनका कोई हार्ट एक्सचेंज हुआ है मेम्बरान के साथ, ये खबर तो आ रही थी। तो देन आई ट्राई टू फॉलो इट अप, के इसको ज़रा कंफर्म करें कि एक उस साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ पे जेल में ट्रायल का सामना कर रहे हैं, तो क्या वाकई ऐसा इस तरह का कोई वाक़या हो सकता है? थोड़ा सा नाकाबिल यकीन था। सो जो खबरें चल रही थी, तो मैंने एज ए रिपोर्टर, हमारी एक ट्रेनिंग है, तो मैंने कहा इसको 2-3 सोर्सेस से कंफर्म किया जाए कि आप जब बात कर रहे हैं टीवी पे तो ये कंफर्म होनी चाहिए। तो उसके बाद मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई है, कोई इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं, एंड वो क्या कहते वो अगेन एक उसके मेरे सरप्राइज, आई वाज सरप्राइज्ड कि उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ये वाक़यात हुए हैं, और जो उसकी डिटेल्स हैं दैट्स वेरी शॉकिंग। तो वो ये बताते हैं कि हुआ ये वाक़या आज नहीं हुआ, कल हुआ है, कल की समाअत में हुआ है। 4 जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे, इसको जो हेड करते हैं वो सिंध के जो है ना वो करते हैं, वो मेंबर जो है ना उन्होंने हेड किया है, और उन्होंने उन्हीं की तरफ ही खान साहब ने उनको मारने की कोशिश की है। अच्छा। वहाँ पर, और बाजू चढ़ा कर गए हैं जैसे हमारे देहाती स्टाइल में होते हैं, और उन्होंने पहले थ्रेट किया, उन्होंने पहले, फिर वो बाजू चढ़ा कर उनको मारने भी गए। वो सिंध के जो उसको प्रिजाइड ओवर कर रहे थे उसमें बैठे हुए। तो खैर उसमें दरमियान में वो बीच बचाव करा लिया गया, लोग भी थे, वकील भी थे, और ये सारे लोग भी थे। और सबसे बड़ी अहम बात ये थी कि उनकी बहनें जो हैं खान साहब की, वो भी मौजूद थी इस पूरे वाक़े में। उन्होंने भी उनको, अपने भाई को समझाने की और कंट्रोल करने की कोशिश की। वकील जो थे उन्होंने भी कोशिश की, और बाद में वकीलों ने तो उससे, वो जो थे मेंबर थे, उनको बाकायदा माजरत भी की, सॉरी भी किया कि वी आर सॉरी के खान साहब जो है ना उन्होंने इस तरह का रवैया जो है ना वहाँ पे दिखाया है कोर्ट रूम में। फ्लेयर अप क्यों हुए? फ्लेयर अप वो 2-3 इससे चीज़ों से हुए हैं। एक तो वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले बड़ा अच्छा एक मतलब खुशगवार मूड भी रहा है वहाँ पे इसके प्रोसीडिंग का। अगर 2-3 दिन पहले जब समाअत हुई है इस केस की, जो मेरे कुछ ज़राए से बात हुई है, तो खान साहब आज इन्हें मतलब गुड मूड, अच्छे मूड में थे। सो आप कह सकते हैं मतलब ये मूड स्विंग्स वो हमारे भी होते हैं, डिप्रेशन कह लें, वो हर बंदे के होते हैं, मुझे भी होते हैं, अक्सर होते हैं। सो वन कैन अंडरस्टैंड इट कि मूड स्विंग्स जो हैं आपको, आप किसी वक्त खुश हैं, किसी वक्त नहीं है खुश, फॉर वट एवर रीजन। एक प्राइम मिनिस्टर, मुल्क का साबिक प्राइम मिनिस्टर जेल में बैठा हो, इतना पॉपुलर हो, उसको अगर इलेक्शन ना लड़ पा रहा हो, पार्टी पे क्रैकडाउन हो रहे हो, लोग भागे हों, केसेस हुए हों, आपकी नहली हो चुकी हो, और ऑलरेडी आप पे 3-4 केसेस और ट्रायल चल रहे हो, आपकी उस पर मिसेज पे चल रहे हो, बुशरा साहिबा पे। और खान साहब बुशरा साहिबा के हवाले से बड़े सेंसिटिव हैं, अपने हवाले से इतने परेशान नहीं होते जितने डेफिनेटली कि आपकी बेटर हाफ जो है, इफ़ शी इज़ फेसिंग ट्रायल, या उसको नया बुला रहा हो, केसेस हों, करप्शन की बातें हों। और खान साहब क्योंकि खुद सारी उम्र अगर दूसरों को टारगेट करते रहे, उनको एक्सपोज करते रहे, उनकी करप्शन और होलियर देन पोप की उन्होंने पोजीशन ली हुई थी, अब सारी चीज़ें पलट पे उन पर आई हैं, तो इंसान अपने अंदर थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन एंगर तो फील करता है। तो उस दिन जो हुआ है, पहले कुछ दिन पहले तो बड़ा खुशगवार मूड में इनके इलेक्शन कमीशन की और खान साहब की आपस में कोई वो हुई है, मतलब अच्छे लफ्ज़ एक्सचेंज हुए। फॉर एग्जांपल ये चाह रहे थे, डेट लेना चाह रहे थे, थोड़ी सी एक्सटेंड करना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन को, ये कह रहे थे जो मेंबर बैठे थे वहाँ पे कि आप जो है ना वो करें, ये थोड़ी सी डेट आगे कर दें। तो वो थोड़े से राज़ी नहीं हो रहे थे, वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे कि इसको डेट एक्सटेंड कर दी जाए। तो वकीलों ने भी उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो खान साहब जो हैं फिर खुद उस पर रोस्टम पे गए हैं जो वहाँ पे, तो इन्होंने भी कहा उनको हंसते हुए, मतलब मजाक में लाइटर टोन में हो रहा था कि देखें जी वकील आपको मेरे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, तो आप दे दें, मतलब मेहरबानी करें। तो उन्होंने कहा, उन्होंने हंसते हुए आगे से मेंबरान में से किसी एक ने बात की, उन्होंने कहा खान साहब आपने भी तो बड़ी मेहरबानी हम पे की हुई है ना, तो वही मेहरबानी हम आपको लौटा रहे हैं। कहने का मतलब ये था कि जब आप अपोजिशन लीडर के तौर पर थे या प्राइम मिनिस्टर थे, तो रोज़ाना हमारी आप क्लास लेते थे, हम पे अच्छे खासे इल्ज़ामात लगाते थे और हमें रगड़ा लगाते थे, उसी वजह से तो सारी समाअत हो रही है। तो बहरहाल उन्होंने खान साहब को उनकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने उनको डेट जो है ना एक्सटेंड कर दी थी, दे दी थी। अब जो कल हुआ है, तो इसमें ये जो जब चार्जशीट पढ़ी गई है ना, इट प्रोवोक्ड हिम,
इमरान खान And one of the members was जो चार members थे उनमें से एक पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे साहब, चार्जशीट पढ़ी जा रही थी, तो उस पर खान साहब जो है गुस्से में आए हैं। और जो मुझे बताया गया है, मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि खान साहब ने बाकायदा अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ की है वहाँ पर। ही वाज सो फ्यूरियस जैसे होता है बंदा, गुस्से में बाकायदा आके उन्होंने गालियाँ भी दी, जैसे उन्होंने गालियाँ भी दी हैं। और प्लस फिर इसके बाद अपने बाजू चढ़ा के, जैसे हमारे यहाँ होता है किसी से लड़ने के लिए जाते हैं तो बाजू चढ़ा के वो उन्होंने उनकी तरफ बढ़े भी हैं। तो जिस पे खैर वकील दरमियान में आ गए, दीगर लोग आ गए, बहनें उनकी खान साहब की स्पेशली, दे ट्राई टू काम हिम डाउन कि आप इस पे ना करें। अच्छा, इस मामले में मैंने किसी से पूछा, मैं कि फवाद चौधरी साहब भी तो को अक्यूज हैं इसमें, व्हाट वाज हिज रिएक्शन? वो भी मतलब हमारी तरफ थोड़े से गुस्सीले हैं, नॉन वो क्योंकि हैं। अच्छा, उनका स्टार शादियों पे इधर-उधर वो तो कर लेते हैं, आते जाते वो करते हैं। अच्छा, फिर उनका चौधरी साहब का मुझे क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी है, तो उनका स्टार एरीज है। एरीज के लोग वैसे जरा थोड़े से अग्रेसिव मिजाज के होते हैं। यस, सो आई कैन अगेन, तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि अगेन वो गुस्सीले हैं। अच्छा, खान साहब का स्टार बताया जाता है लिब्रा, विच आई डाउट टू बी फेयर, इनमें लिब्रा वाली क्वालिटी जो है ना, मुझे तो कम से कम नजर नहीं आती, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। होता है बड़ी तो बैलेंस होते हैं, वो कोई एग्रेसिव नहीं होते, गुस्सीले नहीं होते, वायलेंट नहीं होते, लोगों से लड़ने झगड़ने वाले लिबरल लोग नहीं होते। दे आर वेरी काम, कूल, बैलेंस पीपल, बड़े फेयर, और उनका जानते होता है। खान साहब का मिजाज, पर्सनैलिटी जो है, बात किसी और साइड पे चल गई है, तो वो लिब्रा वाली कम से कम मुझे नहीं लगती, जितना मैं जानता हूँ। मेरे बहुत सारे लिब्रा दोस्त भी हैं, मैंने बल्कि मेरे अपने बेटे का एक स्टार लिब्रा है, सो आई कैन नो कि वो किस तरह के लोग होते हैं। तो लिहाजा उसमें खान साहब का मिजाज जो एग्रेसिव है। बाज़ कहते हैं इनका जो था डेट ऑफ बर्थ जो है ना चेंज कराई गई थी, पहले जो डेट आ रही थी वो कुछ और थी, शायद कोई इनको स्कॉर्पियन या इनको सेजिटेरियस उसमें थे, लेकिन बाद में किसी ने कहा नहीं जनाब, आपकी डेट जो है ना अक्टूबर होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल 5 अक्टूबर की शायद पासपोर्ट वगैरह पे लिखा, बट आई डॉट नो इसकी कोई कि इसमें क्या कंफर्मेशन है। तो खान से बड़े सेंसिटिव है। बहरहाल वो किसी ने मशवरा दिया होगा कि आगे पीछे करें, आई डोंट नो, इस पे मैं कोई अथॉरिटी के तौर पर नहीं क्लेम कर रहा। चलें, स्टार से हम एक साइड पे रख के, सो जब वो पढ़ रहे थे इनको वो इनके पे, तो उस पे उन्हें गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा जनाब इस पे तो मैं आप लोगों के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया हुआ है, मतलब हम अदालत में गए हैं, दीगर चीज़ आप लोगों ने फिर भी यहाँ पे वो किया हुआ है, यहाँ पे एक तरह की आपने समात फिर शुरू की हुई है। तो उन्होंने वहाँ पे भी उस चीज़ पे वो गुस्से में और बड़ी सख्त बातें उन्होंने सुनाई। और जो मुझे बताया गया है कमीशन के किसी बंदे की तरफ से कि वही वाली बात कि अब्यूजिव लैंग्वेज वाज यूज्ड वहाँ पे, जो एक सिटिंग तो नहीं, मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए। अच्छा, माजी में भी हमने देखा है बहुत सारे लोग जो है प्राइम मिनिस्टर जो है ट्रायल में रहे हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टेक। अगर देखें इस पे सबसे बड़ा ट्रायल जो था वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब का था, ही वाज फेसिंग डेथ पेनल्टी। हमने इस तरह के आउटबस्ट या इस तरह का फिजिकल होने की या जुडिशरी पे कोई अटैक करने की कोई जज पे हमने कभी नहीं सुनी। नवाज शरीफ साहब वाज एंग्री यंग मैन बिहेवियर नहीं, वो नहीं था, ही इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो ही शुड आपको अपनी डिग्निटी और ग्रेस को आपको मतलब यू हैव टू फेस द प्रोसीडिंग्स विद ए ग्रेस एंड विद ए डिग्निटी, बिकॉज यू आर नॉट ए कॉमनर। मतलब हम कॉमनर लोग जाएं और कोई एक्ट रेट कर, जैसे आपने नहीं देखी उसकी चल रही थी, कोई अमेरिका से वीडियो में देख रहा था कि एक वो खतून जज जो है ना, तो वो उनको सजा सुनाने लगी हैं उसको कन्विक्ट को, तो उसने अटैक कर दिया। वो बड़े आज मेरे का कल परसों की बात है शायद, अभी अमेरिका में भी लेटेस्ट हुआ है, तो उसने मारा है उसको, उस पर जाके कुर्सी से पकड़ के अच्छे खासे उसको पंच किया है और लोग उसको पकड़े हैं। बड़ी आजकल पॉपुलर हुई है वहाँ पे उसमें। सो आपका जो ये कंडक्ट है, मान लिया कि आपके पास आपको अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा होगा, आप पे गलत इल्जामात होंगे, लेकिन वो कहते हैं देयर इज अ मेथड टू मैडनेस, देयर इज अ प्रोसीजर। गलत है या सही है, एक प्रोसीजर है, लॉ है जिसके तहत वो जाना था। लेकिन खान साहब जो हैं वो उस टाइम पे वो बन गए होंगे जो वो अपनी बॉलिंग के टाइम पे जिस तरह से फास्ट बॉलर्स का एक वो होता है कि यू नो काइंड ऑफ बुली करना, या जिस तरह से भी कह लें कि डराने की कोशिश करना ओपोनेंट को। डेफिनेटली। अब इसमें मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रेस ब्रेक करने वाली बात है, जिसको ब्रेक डाउन कहते हैं ना, इसको कहते हैं नर्वस ब्रेक डाउन। सो जो उनके मुखालफीन हैं, मैं ये समझता हूँ, या जो इदारे वो चाह रहे थे कि खान साहब को ब्रेक किया जाए, तो मेरा ख्याल है दे हैव सक्सीडेड टू एन एक्सटेंट।